क्रोध क्या है? क्रोध एक स्वभाव है मनुष्य का जो स्वाभाविक कहलाता है। जब कोई बात हमारे मन के अनुसार नहीं होती, जब अपेक्षा टूटती है, जब अपमान होता है, तब क्रोध जन्म लेता है। परंतु हर क्रोध समान नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, क्रोधः प्रथमं बुद्धि हरति पश्चात धर्मम अंततः जीवनम। अर्थात क्रोध पहले बुद्धि छीनता है, फिर धर्म और अंत में जीवन। लेकिन यहाँ एक गहरा भेद है। क्रोध, क्रोधाग्नि, यही भेद इस कथा का केंद्र है। गांव के किनारे एक व्यक्ति रहता था। नाम था माधव। माधव साधारण किसान था, परिश्रमी, ईमानदार, सीधा साधा। जब खेत में फसल खराब हो जाती, वह झुंझला जाता। जब बेटा बात नहीं मानता, वह आवाज ऊंची कर लेता। जब कोई पड़ोसी ताना मार देता, वह पलटकर जवाब देता। पर थोड़ी देर बाद क्रोध ठंडा हो जाता, मन शांत हो जाता, पछतावा आ जाता। यही है साधारण क्रोध। साधारण क्रोध के लक्षण: आवाज ऊंची होना, क्षणिक झुंझलाहट, थोड़ी देर में शांत हो जाना, बाद में पछतावा होना, किसी को गंभीर नुकसान ना पहुंचाना। यह क्रोध आग नहीं, यह धुआं है। धुआं आंखों में जलन करता है पर घर नहीं जलाता। असाधारण क्रोध: जहाँ क्रोध आग बन जाता है। उसी गांव में एक और व्यक्ति था, रुद्र। बाहरी तौर पर शांत, भीतर से ज्वालामुखी। रुद्र चिल्लाता नहीं था, वह गुस्सा दिखाता नहीं था, पर वह क्रोध को भीतर जमा करता था। किसी ने जमीन पर सवाल उठाया, किसी ने हिस्सेदार मांगी, किसी ने अपमान कर दिया, वह मुस्कुरा देता, पर भीतर आग सुलगती रहती। यही आग धीरे धीरे बन जाती है क्रोधाग्नि। क्रोध और क्रोधाग्नि में मूल अंतर: क्रोध क्षणिक होता है, क्रोधाग्नि स्थायी बन जाता है। क्रोध बाहर निकल जाता है, क्रोधाग्नि भीतर जमा होता है। क्रोध आवाज में होता है, क्रोधाग्नि मौन में होता है। क्रोध पछतावा लाता है, क्रोधाग्नि पश्चाताप भी नहीं होने देता। क्रोध नुकसान कम होता है, क्रोध में जो अग्नि होती है उसमें वो है विनाशकारी हो जाती है। क्रोध मानवीय कमजोरी है, क्रोधाग्नि मानवीय पतन है। एक दिन रुद्र के भाई ने कहा, जमीन में मेरा भी हिस्सा है। बस यही वाक्य चिंगारी बन गया। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, पर रातों की नींद चली गई। वह हर दिन उसी बात को घुमाने में लगा रहा। यह मेरी मेहनत है, कोई मुझसे छीन नहीं सकता, मैं कमजोर नहीं हूँ। क्रोध अब न्याय नहीं, अहंकार बन गया। एक रात झगड़ा हुआ, आवाज नहीं, चीख नहीं, बस एक क्षण का अंधकार, और खून बहा, रिश्ता टूटा, जीवन समाप्त हुआ। यही है असाधारण क्रोध, जो मार देता है, जला देता है, सब कुछ राख कर देता है। शास्त्र क्या कहते हैं? भगवत गीता तो यही कहती है कि क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति नष्ट होती है, और जब स्मृति नष्ट होती है तो इंसान पशु से भी नीचे गिर जाता है। क्रोधाग्नि क्यों अत्यधिक खतरनाक है? क्योंकि यह शांत दिखती है, यह योजना बनाती है, यह बदला चाहती है, यह हत्या को भी सही ठहराती है। क्रोधाग्नि में किया गया पाप गुस्से में नहीं, होश में किया गया पाप होता है। समाधान: क्रोध को कैसे रोका जाए? साधारण क्रोध के लिए मौन, गहरी सांस, स्थान परिवर्तन। क्रोधाग्नि के लिए समय पर बोलना, मन की गांठ खोलना, लोभ और अहंकार का त्याग, जमीन जायदाद को जीवन से बड़ा न मानना। शास्त्र कहते हैं, जो क्रोध छोड़ सकता है वही बच सकता है। क्रोध होना गलत नहीं, पर क्रोध को पालना, सींचना, बड़ा करना विनाश है। क्रोध हमें सिखा सकता है, क्रोधाग्नि हमें मिटा देती है। अंत में वही बचता है जो समय रहते अपने भीतर की आग को बुझा ले।